श्रीमद् भगवद गीता षोडश अध्याय। श्री भगवान ने 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में बुरे कर्म करने वाले तथा आसुरी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरा भजन नहीं करते पदों से आसुरी संपत्ति वालों का, और 16वें श्लोक में पुण्यकर्मा लोग मेरा भजन करते हैं पदों से दैवी संपत्ति वालों का संकेत रूप से वर्णन किया। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों पर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए। उन प्रश्नों के उत्तर में 8वां अध्याय पूरा हुआ। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की थी, उसी विज्ञान सहित ज्ञान को कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया। इस 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी आसुरी संपदा वालों का और 13वें श्लोक में दैवी संपदा वालों का संक्षेप से वर्णन करके 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक ज्ञान विज्ञान का विषय कहा। 10वें अध्याय के 11वें श्लोक के बाद भगवान को दैवी आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन करना चाहिए था, पर भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर अर्जुन ने भगवान की स्तुति की एवं विभूति कहने के लिए उनसे प्रार्थना की। विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन से कहा कि तुझे अधिक जानने से क्या मतलब, मैं तो सारे संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूं। इस पर उस स्वरूप को जिसके एक अंश में सारा संसार स्थित है देखने के लिए उत्सुक हुए अर्जुन ने 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय में अनन्य भक्ति की महिमा एवं उसका स्वरूप बताया। इस पर सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में अर्जुन ने 12वें अध्याय में प्रश्न किया। अतः भगवान ने 12वें अध्याय में सगुण उपासकों का वर्णन करके 13वें अध्याय से 14वें अध्याय तक निर्गुण विषय का वर्णन किया। फिर अर्जुन ने 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में गुणातीत के लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होने का उपाय पूछा। उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने 26वें श्लोक में अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया, अर्थात अव्यभिचार से दैवी संपत्ति का और व्यभिचार से आसुरी संपत्ति का संकेत किया। वह अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो, यह बताने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ हुआ। 15वें अध्याय में भगवान ने आसुरी संपत्ति के कारण रूप संग, संसार की आसक्ति का त्याग करके असंगता से प्रकट होने वाली दैवी संपत्ति की बात कही। फिर दैवी संपदा वालों का अर्थात अधिकारियों का वर्णन किया और अर्थांतर में जो भगवान का भजन नहीं करते उन आसुरी संपदा वालों का अर्थात अन अधिकारियों का वर्णन किया। इस प्रकार अर्जुन के अन्य प्रश्नों के कारण अब तक भगवान को दैवी और आसुरी संपदा पर विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब अर्जुन का कोई प्रश्न न रहने से भगवान इस 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन आरंभ करते हैं। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज, प्रभाव, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना और मन को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अब तक एक परमात्मा का ही उद्देश्य रखने वालों की दैवी संपत्ति बताई।
परंतु सांसारिक भोग भोगना और संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों की कौन सी संपत्ति होती है, इसे अब आगे के श्लोक में बताते हैं। हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अब भगवान दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की संपत्तियों का फल बताते हैं। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। संपूर्ण प्राणियों में चेतन और जड़ दोनों अंश रहते हैं। उनमें से कई प्राणियों का जड़ता से विमुख होकर चेतन परमात्मा की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है, और कई प्राणियों का चेतन से विमुख होकर जड़ता, भोग और संग्रह की ओर मुख्यता से लक्ष्य रहता है। इस प्रकार चेतन और जड़ की मुख्यता को लेकर प्राणियों के दो भेद हो जाते हैं, जिनको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। इस लोक में दो तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ, तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। भगवान से विमुख मनुष्य में आसुरी संपत्ति किस क्रम से आती है, उसका आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किसमें निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते, और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। जहां सत्कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, वहां सद्भावों का भी निरादर होता है, अर्थात सद्भाव दबते चले जाते हैं। अब इसको बताते हैं। वे कहा करते हैं कि संसार असत्य, बिना मर्यादा के और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है। इसके सिवाय और क्या कारण है, और कारण हो ही नहीं सकता। जहां सद्भाव लुप्त हो जाते हैं, वहां सद्विचार काम नहीं करते, अर्थात सद्विचार प्रकट ही नहीं होते। इसको अब आगे के श्लोक में बताते हैं। इस पूर्वोक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्म करने वाले और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। जहां सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार का निरादर हो जाता है, वहां मनुष्य कामनाओं का आश्रय लेकर क्या करता है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, अभिमान और मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में उन आसुरी प्रकृति वालों के नियम, भाव और आचरण किस उद्देश्य को लेकर और किस प्रकार के होते हैं, अब उनको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। वस्तुएं विनाशी हैं, आप अविनाशी हैं, फिर पूर्ति कैसे हो? नाशवान के द्वारा अविनाशी की पूर्ति कैसे हो सकती है? वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक धन संचय करने की चेष्टा करते रहते हैं। आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं, उसे क्रमशः आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं।
वे इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं कि इतनी वस्तुएं जो हमने आज प्राप्त कर ली और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लेंगे, इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर भी हो जाएगा। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। हम ईश्वर में सर्व समर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं, हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। परमात्मा से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों को जीते जी अशांति, जलन, संताप आदि तो होते ही हैं, पर मरने पर उनकी क्या गति होती है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बताकर दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, इसे बताने के लिए आगे का 4 श्लोकों का प्रकरण आरंभ करते हैं। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। उन द्वेष करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और संसार में महान नीच अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूं। हे कुंती नंदन, वे मूढ़ मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि ये जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं करते, जिससे मुझे उनको अधम योनि में भेजना पड़ता है। उनका अधम योनि में और अधम गति नरक में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अब भगवान काम, क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बताते हैं। हे कुंती नंदन, इन नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, वह उससे परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं, उनको तो परम गति प्राप्त होती है, पर जो ऐसा न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, उनकी क्या गति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि, अंतःकरण की शुद्धि को, न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में ही शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। इस प्रकार ओम तत्सत
इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमयी श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ।